आज रायबरेली के शहर कोतवाली पहुंची आईजी लक्ष्मी सिंह। उन्होंने पूरी कोतवाली का निरीक्षण किया। हम आपको बताएं कि शहर कोतवाली में आईजी लक्ष्मी सिंह ने कार्यालय, मालखाना, बंदी रक्षक गृह का निरीक्षण किया। इस समय की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। रायबरेली पहुंची आईजी लक्ष्मी सिंह, उनके साथ में रायबरेली के पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार, एडिशनल एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव समेत अन्य पुलिस के कर्मचारी मौजूद हैं। हम इस समय की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शहर कोतवाली पहुंची हैं आईजी लक्ष्मी सिंह। उन्होंने कोतवाली के मालखाना, बंदी रक्षक गृह कार्यालय का निरीक्षण किया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हम आपको बताएं कि इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की पुलिस लाइन में, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर पुलिसिंग अच्छी होनी चाहिए। वहीं कोतवाली में सलामी के दौरान जिला अस्पताल के चौकी इंचार्ज दिलीप राय को सलामी के द्वारा दी गई सलामी को सराहा भी गया। आईजी ने सराहा। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। रायबरेली पहुंची हैं आईजी लक्ष्मी सिंह, उनके साथ में रायबरेली के पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार मौजूद हैं। उन्होंने शहर कोतवाली का निरीक्षण किया है, प्रमुखता मालखाना और बंदी रक्षक गृह कार्यालय का निरीक्षण किया और उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत पुलिस लाइन में आयोजित की जा रही है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर पुलिसिंग व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। वहीं आगामी त्योहारों के ऊपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने सारी व्यवस्थाओं को कर लिया है। आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंचायत चुनाव आ गए हैं, जिसको लेकर पुलिसिंग व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। हम आपको इस समय की बड़ी खबर दे रहे हैं। आईजी लक्ष्मी सिंह रायबरेली आई हैं और उन्होंने सबसे पहले कोतवाली का निरीक्षण किया। कोतवाली के बंदी रक्षक गृह, माल खाने का भी उन्होंने निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उनके साथ में रायबरेली के पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार, एडिशनल एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव मौजूद थे। S7 की डेस्क रिपोर्ट। देखिए, आज जनपद रायबरेली में वार्षिक निरीक्षण किया गया है और वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिस कार्यालय, पुलिस ऑफिस, पुलिस लाइंस दो कोतवाली की गई हैं। सभी थानाध्यक्षों और गेस्टेड ऑफिसर्स की मीटिंग की जा रही है, चौकीदारों की और पेंशनर्स की मीटिंग की जा रही है और इसके अतिरिक्त आसन पंचायती चुनावों और विभिन्न त्योहारों, पर्वों के मद्देनज़र मीटिंग करके सबको निर्देश दिए जा रहे हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर क्या दिशा निर्देश? पंचायत चुनावों में शांतिपूर्वक माहौल में चुनाव संपन्न कराना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। निरोधात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा करके उसमें गति लाने के लिए निर्देशित किया गया है। स्पूरियस लिकर, अवैध इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ द लिकर, इस पर कतिपय दिनों में, पिछले दिनों में कार्य हुआ है। आगे भी इस मोमेंटम को जारी रखते हुए उसमें तेज़ी लाने की आवश्यकता है। जिला बदर होने वालों में गुंडा एक्ट के तहत चालानी रिपोर्ट भेजने, ऐसे अराजक, अवांछनीय तत्वों को चिन्हित करके उनके खिलाफ रिपोर्ट भेजने और जिला बदर कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। जो आपकी अवैध बरामदगियों की है, समीक्षा की गई है, जिसमें भी इंटेलिजेंस गैदरिंग करके और ऐसे अराजक तत्व जो कि चुनाव का माहौल ख़राब करने की नीयत से अवैध शस्त्रों की सप्लाई कर रहे हों, उनकी भी रोकथाम करना, उनको पकड़ने के लिए निर्देशित किए गए। हमारे यहाँ पंचायत चुनावों में सभी जिलों में 4 स्तरीय व्यवस्था बनाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक व्यवस्था रहेगी, जिसमें जनपदीय बॉर्डर पर बैरियर चेकिंग रहेगी, ताकि बाहर से कोई तत्व आके चुनाव में विघ्न बाधा उत्पन्न ना करने पाए। इसके अलावा चूँकि पूरे जनपद में एक ही दिन में पोलिंग होगी, इसलिए जोनल मजिस्ट्रेटों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती की जा रही है। इसके अतिरिक्त मतदेय स्थलों में जहां पर दूर के इलाके हैं, मतदान केंद्र जहां दूर के हैं और सेक्टर मोबाइलों को पहुंचने में समय लग सकता है, ऐसे संवेदनशील इलाकों में स्ट्राइकिंग रिजर्व रखने की भी व्यवस्था की जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग के दी हुई दिशा निर्देश के तहत फोर्स की तैनाती की जा रही है। हमारे सोशल मीडिया सेल, रेंज स्तर के और जनपदों के सेल में सभी तैनात पुलिसकर्मियों की एक स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग करा दी गई है, जिसके माध्यम से सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने वालों की निगरानी करेंगे। ऐसे फ़ोन नंबर या ISDN नंबर को हम लोग पिन पॉइंट करते हुए उनको खोज निकालेंगे और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। हमारी आज की तारीख में सबसे बड़ी प्राथमिकता शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। इसलिए जो भी माहौल, जो भी प्रचार हो, वो चुनाव आयोग की दी हुई दिशा निर्देशों के तहत हो। चुनाव आयोग की दिशा निर्देश को उल्लंघन करने की
किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। पुलिस व्यवस्था हम चाक चौबंद रखेंगे, पुलिस फोर्स की हम व्यापक व्यवस्था करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार हम अन्य जनपदों से भी पुलिस फोर्स यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। पीएसी की कंपनियाँ भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारी कोशिश रहेगी कि फोर्स का अभाव किसी भी पोलिंग बूथ या पुलिस स्टेशन पर ना रहे। इसके अतिरिक्त चूँकि कोरोना के केसेस भी थोड़े से मामलों में तेज़ी आई है, उसमें वृद्धि परिलक्षित हो रही है, इसलिए कोरोना के गाइडलाइंस को इंश्योर कराना भी प्रत्येक मतदान केंद्र पर हमारी जिम्मेदारी रहेगी। गुंडा एक्ट के तहत जो भी मामले चालानी रिपोर्टें गई हैं उस पर दैनिक आधार पर सुनवाई करते हुए जिला बदर कराने की आवश्यकता है।